हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि लास्ट की 2-3 वीडियोस में आप सब लोगों ने बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, काफ़ी मैसेजेस किए हैं, बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, ठीक है, सेंटेंसेस बनाए हैं और मैंने जो गलत है उनको भी बताया है, जो सही है उनको पर हार्ट दिया है, उनको लाइक किया है। सो इसी तरीके से कॉमेंट सेक्शन में इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाओ। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर और मेमोराइज ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंग्लिश इज़ नॉट ओनली अबाउट वह सो रहा है, हम जाते हैं, वो खाता है, ये तो चलो सिंपल है ही, लेकिन एनहेंसमेंट के लिए आपको वोकेबलरी, स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इन सब की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर इनकी अच्छी नॉलेज नहीं है तो इंग्लिश सीखने के बाद भी आप एक अच्छे स्पीकर ही नहीं बन पाओगे। आप देखो, जो भी एक अच्छा स्पीकर है वो बहुत सारी अच्छी वोकेबलरीज का इस्तेमाल कर पाता है, स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर पाता है, देन ओनली यू फील लिटिल बिट कॉन्फिडेंट कि हाँ चलो ठीक है, मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग भागते हैं फ्लुएंसी के पीछे। फ्लुएंसी के पीछे भागना ही नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि फ्लुएंसी के पीछे मत भागो। फ्लुएंसी ना कोई सिखा सकता है, ना ही आप सीख सकते हो। फ्लुएंसी तो सिर्फ अचीव की जाएगी, वो भी प्रैक्टिस के साथ साथ। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर फ्लुएंसी यू विल गेट। ठीक है, वो आप नहीं ऐसे कर पाओगे कि मैं फ्लुएंट होना चाह रहा हूँ, राइट। आपको एक्यूरेसी के पीछे भागना है। ठीक है, जब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आएगी, जब आपके सारे सेंटेंसेस सही हैं, तो आप बहुत आराम से स्विफ्टली बोल पाओगे, स्मूथली बोल पाओगे। जब आप अच्छी वोकेबलरी का इस्तेमाल जानते हो तो अपने थॉट्स को एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर पाओगे द वे यू आर थिंकिंग, और तब आप धीरे धीरे बोलते बोलते फ्लुएंट भी हो जाओगे। दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू इट। ठीक है, सो डोंट रन बिहाइंड फ्लुएंसी, इंस्टेड स्टार्ट रनिंग बिहाइंड एक्यूरेसी। तो चलो इसी थॉट के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए गाइस, पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ खालीपन नहीं लगता? ठीक है, लगता मतलब फील होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी जो खालीपन है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉइड। वॉइडनेस नहीं लगाना है। कई लोगों को मैंने देखा है वॉइडनेस का यूज करते हैं। एक्चुअली द वॉइड इज द वर्ड। ठीक है, तो क्या तुम्हें नहीं महसूस होता है, क्या तुम नहीं महसूस करते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। क्वेश्चन नेगेटिव है, कहां से शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। सो डू यू नॉट या फिर डोंट यू। एवर का मतलब है कभी के सेंस में। सो डोंट यू एवर फील, क्या तुम्हें कभी महसूस नहीं होता है अ वॉइड इन योर लाइफ, एक खालीपन अपनी जिंदगी में। इसने बोला, अरे मेरी गर्लफ्रेंड तो 2 महीने पहले किसी के साथ भाग गई थी। ठीक है, अब देखो, किसी के साथ भाग जाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलोप। ठीक, ये एक्शन होता है, मेन वर्ब। तो सेंटेंस क्या बना? माई गर्लफ्रेंड एलोप्ड, पास्ट एंड डेफिनेट सेंटेंस है, एलोप की सेकंड फॉर्म लगी है एलोप्ड। सो माई गर्लफ्रेंड एलोप्ड विद समवन। ठीक है, 2 months अगो। बिफोर नहीं लगाना है, बिफोर 2 months। ये अगो और बिफोर में ना बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं बच्चे, और ये मैंने प्रेपोजिशन की क्लास में कई बार पढ़ाया हुआ है। देखो, कुछ ही टॉपिक्स हैं, यू ओनली हैव टू वर्क अपॉन सम टॉपिक्स। बाकी तो खेल वोकेबलरी का है, स्ट्रक्चर्स का है। सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जिस चीज़ को हमने किया हुआ है वो है वोकेबलरी, फ्रेजेस। इन चीज़ों को तो बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड ग्रामर रूल्स। चलो वो भी इंपॉर्टेंट है, नॉट सेइंग कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है, एक तो आपको वोकेबलरी मिली एलोप, और दूसरा आपको यहाँ पर एक चीज़ मिली कि अगो लगाएंगे, बिफोर नहीं लगाएंगे। बैक भी लगा सकते हो कि 2 months बैक। ठीक है, सो माई गर्लफ्रेंड एलोप विद समवन, किसी के साथ भाग गई थी 2 months अगो। इसको यूज़ करके कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाओ। तभी मैंने कसम खाई। ठीक है, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगा। यहां पर 2 चीज सीखने वाली हैं। ऑल्दो सेंटेंस कौन सा है? मैंने कसम खाई। ठीक है, तो क्या कसम खाने को क्या बोलते हैं? कसम खाने को बोलते हैं टू मेक अ वो, VOW, टू मेक अ वो। आप इसको कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाओ कि मैं कसम खाता हूं कि मैं इंग्लिश सीखूंगा, राइट। तो या तो आप मेक अ वो का यूज कर सकते हो, एक्शन में चेंज हो जाएगा मेक के अंदर, आई मेड अ वो, आई एम मेकिंग अ वो। वरना आप वो को भी एक्शन ले सकते हो, वो को भी एक्शन की तरह हम यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हेन, तभी आई वोट। इसने क्या बोला? आई वोट, लेकिन मेक अ वो ज्यादा यूज होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हेन आई मेड अ वो, या फिर दैट्स व्हेन आई वोट नॉट टू, ना करने की। अब देखो, उसको 2 तरीके से बना सकते हैं। नॉट टू गेट इनटू दीज थिंग्स। टू गेट इनटू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज में पड़ जाना। आई गॉट इनटू सम काइंड ऑफ बैड कंपनीज और इलिसिट वर्क। ठीक है, सॉरी।
दूसरा तरीका क्या है, सो दैट टाइम आई मेड अ वो दैट आई वुड नॉट, अगर ऐसे बनाओगे तो विल नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे, क्योंकि पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, इनडायरेक्ट फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। डन, सो दैट्स व्हेन आई वुड नॉट टू गेट इनटू दीज थिंग्स अगेन, कि मैं इन चीज़ों में फिर से नहीं पढ़ूंगा। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ। अब मनगढ़ंत कहानी को बोलते हैं फैब्रिकेटेड स्टोरी, मनगढ़ंत बहाने, फैब्रिकेटेड एक्सक्यूजेस, ठीक है, मनगढ़ंत चीज़ें, फैब्रिकेटेड थिंग्स। तो इसने बोला कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ, सो आई एम नॉट टेलिंग यू, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू। सुनाने को क्या बोलेंगे, ये गाना नहीं सुना रहा है। जब कोई कहानी, किस्सा, ये सब सुनाते हैं तो या तो आप रिसाइट का यूज़ करो, थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल स्पीकिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, टेल का यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू अ जोक, मैं ना तुम्हें एक जोक सुनाना चाहता हूँ। तो ये टेल, स्पीक, से, इन सब में ना फ़र्क होता है। सारी चीज़ें बोलने, कहने, बताने के सेंस में आती हैं, बट देयर आर सम सटल नुआंसेस। तो इसने क्या बोला कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू सम फैब्रिकेटेड स्टोरी, ठीक है। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो मैं भी आज शादीशुदा होता। कौन सा कंडीशनल है ये, दिस इज 3+2 कंडीशनल सेंटेंस, कि अगर उसने पास्ट में ऐसा ना किया होता तो प्रेजेंट में ये चीज़ होती। तो पहले क्लॉज में हम बनाएंगे हैड के साथ थर्ड फॉर्म, दूसरे क्लॉज में वुड या कुड के साथ बेस फॉर्म लगेगी। तो पहला क्या है, अगर उसने ऐसा ना किया होता, एक्शन है, इफ़ शी हैड नॉट डन दैट, इफ़ शी हैडंट डन दैट, अगर उसने ऐसा ना किया होता तो मैं आज भी शादीशुदा होता, ठीक है। सो आई वुड ऑल्सो बी मैरिड बाय नाउ, तो मैं भी आज शादीशुदा होता। बाय का यूज़ कब करेंगे, अब तक। अब देखो, बाय, टिल, अनटिल, अनलेस, अनलेस, अप टू, इन सारी चीज़ों का यूज़ हम तक के सेंस में करते हैं, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। कई बार तक के लिए आप फॉर का यूज़ भी देखोगे, भाई मैंने 2 घंटे तक तुम्हारा इंतज़ार किया, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर का यूज़ भी आ जाएगा कि यार आई हैड टू वेट फॉर यू फॉर 2 आवर्स, लेकिन उसका एक सेंस, लॉजिक अलग है। इन्हीं चीज़ों को तो सीखना है। दीज आर द ओनली थिंग्स विच यू हैव टू वर्क अपॉन, राइट। तो इसने बोला कि इफ़ शी हैडंट डन दैट, अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आई वुड ऑल्सो बी मैरिड बाय नाउ, तो मेरी भी अब तक शादी हो चुकी होती। ऑल्सो बीच में आया, एक्चुअली ये बीच में नहीं है, ये है वुड के बाद, और जो बी है वो बेस फॉर्म होती है। एक्शन होता तो एक्शन की बेस फॉर्म होती। आप ये मत देखो कि वुड बी के बीच में है, अगर वुड प्ले होता तो वुड प्ले के बीच में थोड़ी ना बोलते हैं, तब हम बोलते कि वुड के बाद है। सेम वुड के बाद है ये। अगर कंडीशन है तो बी की बेस फॉर्म आएगी, एक्शन है तो एक्शन की बेस फॉर्म आएगी, और पोजीशन है तो हैव की बेस फॉर्म आएगी। दिस इज हाउ वी एक्चुअली वर्क, ठीक है। तो अगर उसने ऐसा ना किया होता, इफ शी हैडंट डन दैट, आई वुड ऑल्सो बी मैरिड बाय नाउ। अभी मुझे अकेले ही सब करना पड़ रहा है, पड़ रहा है। अब जब भी कोई चीज़ करनी पड़ती है हम क्या यूज़ करते हैं, हैव टू का यूज़ करते हैं। हैव टू वहाँ पर क्या होता है, एक्शन होता है, ठीक है। हैव टू हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इस चीज़ को समझो, दिस इज कंपल्शन, मजबूरी की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर हैव टू डू एक्शन का पार्ट है, हैव टू डू, नीड टू डू, वांट टू डू, सपोज टू डू, इस तरीके से वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन ओवर देयर। अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। सो आई एम हैविंग टू। अब जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, बनाओ सेंटेंस। इसी तरीके से अगर पढ़ रही थी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही जाएगा, आई वॉज हैविंग टू, राइट। तो आई एम हैविंग टू, मुझे करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, मैनेज। आई एम हैविंग टू मैनेज एवरीथिंग अलोन। अलोन की जगह आप क्या लगा सकते हो, बाय माई सेल्फ भी लगा सकते हो। अब देखो, माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ, डिड माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, इन सब में फ़र्क है। ये चीज़ समझने वाली है, सीखने वाली है, ठीक है। तो आई एम हैविंग टू मैनेज एवरीथिंग अलोन, मुझे हर चीज़ अकेले मैनेज करनी पड़ रही है। कॉलेज टाइम पर मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, ठीक है। किसी कंडीशन में मैं रह चुका हूँ, मेरे पास कोई चीज़ रह चुकी है, या फिर मैं कोई काम कर चुका हूँ। तीनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के ही तो हुए। अगर देखो मैं किसी कंडीशन में रह चुका हूँ तो हैव के साथ किसकी थर्ड फॉर्म आएगी, बी की। आई हैव बीन अ मैनेजर, मैं एक मैनेजर रह चुका हूँ। अगर मैं कोई एक्शन कर चुका हूँ तो किसकी थर्ड फॉर्म आएगी, एक्शन की। आई हैव प्लेड दिस गेम, मैं ये गेम खेल चुका हूँ। अगर मेरे पास कोई चीज़ रह चुकी है, ठीक है, आई हैव हैड। अब इस सेंटेंस में एक गलती है, सब कुछ सही लग रहा है, आई हैव हैड मैनी गर्लफ्रेंड्स, मेरी कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं,
ठीक है, ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, कॉलेज के दौरान। लेकिन यहाँ पर गलती क्या है इस सेंटेंस में, देखो गलती ये है कि जब इसमें पास्ट का टाइम ऐड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बना सकते। पास्ट का टाइम क्या है, इसने बोल दिया कॉलेज के टाइम के दौरान, अब कॉलेज का टाइम जा चुका है, अब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बन ही नहीं सकता। समझ रहे हो? अगर इसमें कॉलेज टाइम नहीं होता कि मेरी कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, आई हैव हैड मैनी गर्लफ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें पास्ट का टाइम आ गया, ठीक, या तो पास्ट के टाइम से कॉन्टिन्यूटी हो कि जैसे मैं तुम्हारे पापा को बचपन से जानता हूँ, एक अलग चीज़ है, इसको अभी छोड़ते हैं। लेकिन अगर इस सेंटेंस से पास्ट का टाइम आ गया तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा ही नहीं, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। सो ये सेंटेंस सही क्या है? सही सेंटेंस है आई हैड मैनी गर्लफ्रेंड्स ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, कि कॉलेज टाइम पर मेरी कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। डिस्पाइट कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन तब भी ये पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। अभी मैं इन सब चीज़ों से पक चुका हूँ मतलब नाउ आई एम फेड अप विद ऑल दीज थिंग्स, यही बनेगा ना, ठीक है। मैं पक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, सो आई एम फेड अप विद दिस। सो फेड अप के साथ विद लगाते हैं, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, सिक ऑफ के साथ भी विद लगाते हैं। अब सिक ऑफ विद दिस, सिक ऑफ के साथ नहीं लगाना है, सिक ऑफ के साथ ऑफ लगा तो हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। आई एम सिक ऑफ दिस, आई एम फेड अप विद दिस, फेड अप के साथ विद आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ होगा ना, याद रखा करो, ठीक है। अभी तो तुम्हें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अभी हमारे स्ट्रक्चर्स हम क्लासेस में कर रहे हैं, इनको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर स्क्रिप्ट्स आ रही है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, वी हैव बीन जगलिंग दीज डेज। सो आउट ऑफ दोज थिंग्स ओनली वन थिंग इज देयर, अभी तो तुम्हें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। सो हाउ डू वी से दिस, काम चलाना पड़ना, इसको बोलते हैं टू मेक डू विद, टू मेक डू विद समथिंग, ठीक है। तो तुम्हें करना पड़ेगा, मजबूरी आ रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, एक्शन क्या आएगा, हैव टू प्लस V1। यहाँ पर V1 क्या है, मेक डू विद, करेक्ट। तो यू विल हैव टू मेक डू विद, तुम्हें काम चलाना पड़ेगा लाइक दिस, इसी तरीके से। अच्छा, लाइक दिस और एज, ठीक है, लाइक अ टीचर, एज अ टीचर, इसके ऊपर क्लास में मैं कई बार समझा चुका हूँ। एक होता है रोल की बात करते हैं और एक को हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर इसमें बोला है कि तुम्हें ऐसे इसी तरीके से, तो यहाँ पर लाइक का यूज़ होगा। सो यू विल हैव टू मेक डू विद लाइक दिस। क्योंकि छोटे छोटे सी चीज़ें यार, मैं अगर वीडियो में समझाने बैठ जाऊँगा ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगे। एंड आई नो ये 15-15, 16-16 मिनट की वीडियो ना 2-2, 3-3 मिनट देखते हैं लोग, ठीक है, सब्र नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम सोच में डूबे हुए लग रहे थे। सबसे पहले तो ये देखो, कल जब मैंने तुम्हें देखा था, सो व्हेन आई सॉ यू येस्टरडे, देयर इज नथिंग वी डोंट नो अबाउट इट, राइट। व्हेन आई सॉ यू येस्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लग गई, ठीक है। तुम लग रहे थे, अब इसमें कई जगह लोग आईएनजी लगा देते, यू वर लुकिंग, लेकिन लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सही तरीके से देखा जाए ग्रामेटिकली, तो यहाँ पर आईएनजी हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इंडेफिनिट फॉर्म में ट्रीट करते हैं, यू लुक्ड, यू सीम्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो यू लुक्ड, अब सोच में डूबा हुआ एक कंडीशन होती है, लॉस्ट इन थॉट्स, अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, यू सीम्ड लॉस्ट इन सम थॉट्स। लेकिन सही तरीका होता है, देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड, वी कॉल इट टू बी पेंसिव, ठीक है। पेंसिव का मतलब होता है सोच में डूबा हुआ। तो व्हेन आई सॉ यू येस्टरडे, कल जब मैंने तुम्हें देखा था, यू लुक पेंसिव, तुम बहुत सोच में डूबे हुए लग रहे थे, ऐसा लग रहा कुछ सोच रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, इतनी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ अब आप, ठीक है। किसी बात का बतंगड़ बनाना, एक तो होता है टू एग्जैजरेट समथिंग। एग्जैजरेट करने का मतलब होता है कि बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, समझ रहे हो, कि यार इतनी बड़ी बात है नहीं, यू आर जस्ट एग्जैजरेटिंग द थिंग्स अननेसेसरली, कि तुम बात को ना बिना मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, तो दैट इज टू एग्जैजरेट द मैटर। बट ऑन द अदर हैंड, नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि एक राई का पहाड़ बनाना, ठीक है, बात का बतंगड़ बनाना, तो उसको हम कहते हैं टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल। या तो मोल पे ख़त्म कर दो या फिर पूरा एक मोल हिल, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। तो इसने बोला है कि डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ठीक है। अब देखो, मेक आउट ऑफ, ठीक है, मेक ऑफ, मेड ऑफ, मेड आउट ऑफ, मेड विद, मेड फ्रॉम, इन सब चीज़ों में अलग अलग डिफरेंस होता है। कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी हुई है, लेकिन सब में फ़र्क है। ये हमने किस में सीखा था, प्रेपोजिशन की क्लास में, प्रेपोजिशन के पहले ही लेक्चर में हमने ये चीज़ सीखी हुई है। फिलहाल इतनी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ आप। सो डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इसने बोला चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन,
इसमें क्या बताना है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता सकते हो, ये भी सिंपल सा सेंटेंस है। इफ़ यू लाइक समवन, एनीवन नहीं लगाना है। कई लोगों को तो एनीवन और समवन में ही फ़र्क नहीं पता है। एनीवन का मतलब होता है कोई भी, या तुम कोई भी इंसान चुन सकते हो, सो यू कैन चूज एनीवन, इस तरीके से। और कोई के लिए समवन आएगा। सो इफ़ यू लाइक समवन, अगर तुम किसी को पसंद करते हो, अगर तुम्हें कोई पसंद है, यू कैन टेल मी, तो मुझे बता सकते हो। सकता है, सकती है बड़ा देखने में छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। कैन, कुड, मे, माइट, वुड सब लग जाता है। सो इफ़ यू लाइक समवन यू कैन टेल मी। इतना रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है अभी मुझ में। लड़के ने क्या कहा कि इतना रिस्क लेने की हिम्मत अब नहीं है मुझ में। सो आई डोंट हैव द करेज। पोजेशन है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू ही है। हैव एक्शन की तरह ट्रीट होता है। कई लोगों को लगता है कि हैव यहाँ पर मतलब वो है, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन नहीं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है हैव। आप नो लगा सकते हो, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो करेज, लेकिन नॉट नहीं लगा सकते, आई हैव नॉट करेज, दिस इज इनकरेक्ट। आई डोंट हैव करेज टू टेक सच अ रिस्क राइट नाउ। ऐसा रिस्क लेने का करेज मुझ में अब नहीं है भाई। ठीक है, अब तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक, परिणाम भुगतने को क्या बोलते हैं, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, यू विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज। एक बहुत ही प्यारा फ्रेज है इंग्लिश में, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब भी यही होता है कि अब तुम भुगतो इस चीज़ को। सो नाउ यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, करेक्ट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन में भरो सेंटेंसेस, लिख लिख के भर दो कमेंट सेक्शन को। सारे स्ट्रक्चर्स को यूज़ करो, मल्टीपल वीडियोस देखो, उन सबको यूज़ करो। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू लर्न। डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक दिस यार, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, राइट। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ मुझसे पूछो। वीडियो पसंद है लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।